व्यापारियों का नया साल बहुत जल्द ही आने वाला है। बात कर रहा हूँ मैं फाइनेंशियल ईयर की, जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। एक व्यापारी के तौर पे मार्च के महीने में काफ़ी सारे टैक्स की चिंता, जीएसटी की चिंता, कौन सा माल आया, कौन सा माल वापस करना है, मार्च में ही सबका सेटलमेंट हो, इस तरह की काफ़ी सारी चिंताएं व्यापारियों को सताती है। आपकी भी ऐसी कोई चिंता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो आज का ये आप ज़रूर देखिएगा। जीएसटी से रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश अग्रवाल स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल केशव माधव फैशन में। दोस्तों, काफ़ी व्यापारी आते हैं, उनकी एक अपील होती है, रिक्वेस्ट होती है कि आप माल विदाउट जीएसटी दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विदाउट जीएसटी माल लेना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताएं, माल विदाउट जीएसटी लेना क्या सही रहता है? आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। मैं आपको बता दूं, विदाउट जीएसटी व्यापार कभी भी नहीं करना चाहिए। एक व्यापारी के तौर पे अगर आपका विजन लंबा हो, आप एक दुकानदार बन के व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर अवश्य लेना चाहिए। ये बात अलग है कि घर से आप शुरुआत करते हैं छोटे रूप में, तो आप रुक सकते हैं, आपको जीएसटी नंबर ना लें तो भी एक बार आप काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक व्यापारी के तौर पे, दुकानदार के तौर पे आपको जीएसटी नंबर अवश्य लेना चाहिए। जीएसटी नंबर लेने के फायदे ही फायदे हैं। अगर नंबरों में मैं इसके फायदे गिनाने जाऊं तो नंबर भी छोटे पड़ जाए, नंबर भी कम पड़ जाए, जीएसटी के इतने फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, अगर आप जीएसटी लेते हैं तो जीएसटी नंबर के साथ ही आप एक भरोसेमंद व्यापारी बन जाते हैं, क्योंकि आज कपड़े का व्यापार पूरा भरोसे पे ही टिका होता है। तो भरोसा तब होता है जब आप एक जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। माल देने वाला, माल लेने वाला दोनों आप पे ट्रस्ट करता है। जीएसटी नंबर लेने के साथ ही आपसे माल लेने वाला, आपको माल देने वाला, इवन गवर्नमेंट तक भी आप पे भरोसा करती है। तो हर तरह से आप एक भरोसेमंद व्यापारी बन जाते हैं। जीएसटी नंबर है तो आप अपना माल कहीं भी आसानी से भेज सकते हैं, कहीं से भी मंगा सकते हैं, बिना किसी रुकावट के आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की, कुरियर की, लीगल अनलीगल कोई भी समस्या नहीं आती है। अगर आप जीएसटी नंबर नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आपको कई बार नुकसान भी भुगतना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक पे, जब आप माल मंगाते हैं और आपको माल रिटर्न करना होता है और आपके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है, तो आपका माल ट्रांसपोर्ट में नहीं जा पाता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, भेजने वाले का जीएसटी नंबर होना जरूरी होता है। जब आप सूरत से माल खरीदते हैं तो आपका माल तो चला जाता है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं हो तो भी आपका माल चला जाता है। लेकिन इन केस अगर वो माल अच्छा नहीं है, आपको अगर वो माल रिटर्न करना होता है, तो वो माल आप रिटर्न ट्रांसपोर्ट में नहीं भेज पाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जब इनवाइस जीएसटी बिल देना होता है वो आप जनरेट नहीं कर पाते। जो ई वे बिल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप पूरा नहीं कर पाते, तो आपका माल ट्रांसपोर्ट में नहीं जा पाता और मजबूरन आपको कोरियर से माल भेजना पड़ता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगा होता है। पता चला जितने माल में आप कमाए नहीं उससे ज़्यादा तो आप गंवा दिए। तो अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो इस तरह की कभी भी घटना घटती है तो आपको कम से कम नुकसान सहन करना पड़ेगा और आप आसानी से अपना माल कहीं भी आप रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपका व्यापार दिन पे दिन तरक्की कर रहा है और व्यापार को आपको बड़ा करना हो, तो जीएसटी नंबर होने से आपको बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाते हैं। आपकी एक रेपुटेशन बिल्ड होती है, सिविल स्कोर आपका अच्छा होता है और बैंक वाले भी आपको मैक्सिमम लोन मिनिमम रिटर्न पे आपको दे देते हैं, तो आप अपना व्यापार भी उससे बड़ा कर सकते हैं। जीएसटी नंबर बिना अगर आप माल ले लेते हैं और माल लेके जाते हैं और रास्ते में कभी भी इन केस जीएसटी डिपार्टमेंट के कोई भी अधिकारी आपको मिल गए, आपकी चेकिंग होती है, तो आपको उस टाइम पे जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि आपने माल कहाँ से लिया, और कहीं ना कहीं उन्हें मुंह मांगा रकम, जिसे अपने घूसखोरी बोलते हैं, देना पड़ता है और फिर अपने वहाँ से निकल पाते हैं। तो जीएसटी के बिना लिए हुए माल पे कितने खतरे हैं ये भी आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप जीएसटी नंबर अवश्य लें।
जीएसटी के फायदे ही फायदे हैं। थोड़ा टैक्स का बोझ बढ़ता है, लेकिन वो टैक्स का बोझ व्यापार के लिए एक नॉमिनल खर्च है। आज हम लोग रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, कई तरह के खर्चे अपने ऑफिस के ऊपर रखते हैं, चाय नाश्ते के खर्चे। तो एक चाय नाश्ते से भी उसके छोटे खर्चे हैं जो भी हमारे टैक्स को मैनेज करते हैं, उनकी फीस अगर अपने जोड़ते भी हैं तो, क्योंकि वो लोग ऑफिस से बाहर के, दुकान से बाहर के होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट या मुनीम, एक नॉर्मल से खर्चे पे वो हमारा पूरे महीने का काम लेन देन देख लेते हैं। तो इसके पीछे कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है। और जीएसटी जो हम 5% गवर्नमेंट को देते हैं, जो भी परचेज करते समय हम लोग 5% जीएसटी देते हैं, और अपने को लगता है कि वो 5% अपना एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब हम सेल करते हैं तो हमारे सेल्स पे वो 5% हमें जीएसटी वो वापस मिल जाता है। तो हमारा जो टैक्स का जो जीएसटी का इनपुट होता है वो आउटपुट के साथ एडजस्ट हो जाता है, और हमें सिर्फ डिफरेंस का जो प्रॉफिट पे टैक्स बनता है उतना ही देना होता है। तो 5% दिया हुआ और 5% लिया हुआ दोनों अपना एडजस्ट हो जाता है। तो जीएसटी में कभी भी अपने घर से हमारा कुछ भी नहीं जाता है, हमारा टैक्स जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट पे ही जाता है। तो जीएसटी से हमें कभी भी कोई भी नुकसान नहीं है। और आने वाले समय में जो हमारी गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाती जा रही है, तो आने वाले टाइम में आप कुछ भी विदाउट जीएसटी नहीं कर सकते। तो आप प्री प्लानिंग करके चले जीएसटी की, तो व्यापार आपका अच्छा रहेगा, आपका व्यापार लंबे टाइम तक चलेगा। और अचानक कभी भी कोई भी नियम चेंज होते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप ऑलरेडी जीएसटी में सेट रहेंगे, आपका व्यापार तरीके से चलता रहेगा। तो जीएसटी नंबर आप अवश्य लें। अगर आपने भी अभी तक जीएसटी नंबर नहीं लिया है तो आप भी अवश्य जीएसटी नंबर लें, आज ही अप्लाई करें और अपना व्यापार को एक सिक्योर बिजनेस में तब्दील करें। तो कैसा लगा आज का ये एपिसोड, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ आपके लिए हम हमेशा लेकर आते हैं और आगे भी लेकर के आएंगे। आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं। जिस भी टॉपिक पे आप जो भी जानकारी चाहेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे आपको देने की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।